So the question is the net magnetic field at point O due to the two infinite current carrying wires shown in figure is। तो आपको दो वायर दे रखे हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। इन वायर से कुछ डिस्टेंस दूर पर O पॉइंट दे रखा है, उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। इसके पिछले बार में ये आईआईटी में क्वेश्चन ये पॉइंट O कहीं यहाँ बीच में दिया जाता था। सिंपल सी बात है, तो आज बाहर दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इन्फाइनाइट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है, आर क्या होता है बेटा, उस पॉइंट और उस वायर के बीच की डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। आप ये इन्फाइनाइट वायर के सारे फॉर्मूले, भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ना, एक एंड पर, एक एंड पूरा खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ से इन्फाइनाइट है, तो ऐसे सारे फॉर्मूले आप याद रखें और सर्कल वाले भी याद रखें, है ना। फुल सर्कल की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हाफ सर्कल की वजह से कितना आएगा, क्वार्टर की वजह से कितना आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो भैया अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए पता होना चाहिए दोनों में करंट कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझो बात को। तो आपका कैसा है, करंट ऊपर की तरफ है। तो जब करंट ऊपर की तरफ होता है तो कौन सा लॉ यूज करते हैं बेटा हम, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में और इसको इस प्रकार से पकड़ना है आपको ना, सिर्फ इसी प्रकार से। तो थंब अगर होंगे करंट की तरफ से और इस पॉइंट ओ को मारेंगे ऐसा। तो पॉइंट ओ किधर मार रहे बेटा, फिंगर्स अंदर की तरफ मार रही है, सिंपल सी बात है। यानी इस, अगर मैं इसको I1 मानूं तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, सिंपल सी बात। ठीक, यानी आपका जो B1 है वो है अंदर की तरफ, डन। अब 4A करंट नीचे की तरफ है, तो वापस वही बनाएंगे, 4A करंट नीचे की तरफ है, इस पॉइंट ओ को मैं मारूंगा तो ये पॉइंट ओ किधर धकेलेगा, बाहर की तरफ। यानी जो, अगर मैं इसको करंट को I2 मानूं तो मैग्नेटिक फील्ड B2 किधर है, आपका बाहर की तरफ। ले दे, कहने का मतलब ये है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, जब दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की थी, तो इतना आपको टाइम वेस्ट वहां पर नहीं करना था। अगर डायरेक्शन पूछी होती तो फिर अपन बात करते। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा हो जाएगा, B1 माइनस B2 कर लो या B2 माइनस B1 कर लो, आपकी इच्छा है। तो B1 कितना हो जाएगा बेटा आपका, म्यू नॉट, है ना। I1 कितना है बेटा अपना 5 डिवाइड बाई 2 पाई, और R कितना है बेटा 6 और 4 10। ठीक है, सेंटीमीटर है, तो इसको इंटू डिवाइड बाई 100 करोगे मतलब 100 ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस म्यू नॉट, करंट कितना है बेटा इस वाले में 4 एम्पियर, तो 4 डिवाइड बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 4, तो 4 और फिर से डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें आपकी कॉमन आती है वो तो आप बाहर ले लो, है ना। सो म्यू नॉट 100 डिवाइड बाई 2 पाई, ये तो कॉमन आ चुके हैं, बाहर ले लो। तो कितना आ गया आपके, ये 5 डिवाइड बाई 10 बचा, यानी 1/2, माइनस 4 डिवाइड बाई 4 तो खत्म हो गया, यानी आपका 1। यानी अपन ने उल्टा ले लिया, B2 बड़ा था B1 से, सिंपल सी बात है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, है ना, वैल्यूज तो पता होना ही चाहिए भाई। तो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 पाई। अब हमें पता है ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो 1 - 1/2 कर लेते हैं, यानी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो 2 पाई से 4 पाई जाएगा आपका 2 पाई, टू टाइम्स, 2 से ये 2 खत्म होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 10 का पावर -5 टेस्ला। अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो बेटा B2 बड़ा था, B2 किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, यानी आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है 10 का पावर -5 आउटवर्ड। ठीक है, तो कहाँ पर है बेटा ये 10 का पावर -5, ऑप्शन नंबर ए में ही है।